क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट पेपर बताने जा रही हूँ। 22 मार्च के दिन यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आप ये सेट पेपर ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इसका आएगा इतिहास। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? पवन। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नद में शामिल नहीं है? सिंधु। ठीक, इस तरह से मैंने आपको सही विकल्प बता दिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक, चलिए इस मीडियम वाले, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए बाकी का। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। विश्व संरक्षण सम्मति का उद्देश्य डेडेस को सुरक्षित करना है। जैव विविधता। सरकार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। वायुमंडल के लक्षणिक दशाओं का मौसम कहते हैं। ठीक, यहाँ से चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का देखिए यहाँ पर। संवहन धारा सिद्धांत। आर्थर होम्स। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व। वृत्त ज्वार की जोड़ी पूर्णिमा तथा अमावस्या। गांधी सागर बांध की जोड़ी चंबल नदी। गर्मी की लहर लू उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? कार्ल रीटर। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? अंतरिक्ष में दूरी। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम? अभिवहन। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऊपरी वायुमंडली की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवने लाती है। जैव प्रवाह। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनामी आने का प्रमुख कारण भूकंप है। सत्य। निक्षेपण पर अपरदन का परिणाम होता है। सत्य। ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। असत्य। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी। सत्य। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर है। सत्य। वन संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया। सत्य। ठीक, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक, यहाँ से देखिए भूगोल विश्व का महत्व लिखिए यहाँ पर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए भू विक्षेपी पवनें क्या है? हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं? भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है? यदि एक व्यक्ति को लक्षणिक जाना हो तो वहाँ कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? ठीक, चलिए भारत में अधिक सूखा प्रभावी क्षेत्रों के नाम बताइए। तापमान के व्युत्क्रम को समझाएं। महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 15 और यह है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप के 3 प्रकार लिखिए। पटल विरूपण में किन किन प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? एक रेखा चित्र भी बनाइए। और आखिरी प्रश्न, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक,